वर्ग 9/10 जिसको हम टीजीटी बोलते हैं, उसमें मेरे भाई कौन कौन आवेदन आपका कर सकता है, आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। आता है एज, स्टेट पासिंग मार्क्स की यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। एग्जाम पैटर्न बहुत आसान सा है। हेलो स्टूडेंट टीचर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रेनिंग जंक्शन। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले जो आपका बिहार शिक्षक भर्ती, चाहे आपका टीआरई 4 पॉइंट हो या आपका 5 पॉइंट हो, इसमें जो आपका विषय होता है एसएसटी सामाजिक विज्ञान या फिर मेरे भाई इसको हम बोलते हैं सोशल साइंस, इसका जो वर्ग 9/10 जिसको हम टीजीटी बोलते हैं, उसमें मेरे भाई कौन कौन आवेदन आपका कर सकता है, इसका एलिजिबिलिटी क्या होता है, एस्टेट में कितने नंबर आपको चाहिए होते हैं, इसकी एज आपको आयु कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन इसका क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, सारी जानकारी में दोस्त एक साथ एक जगह आपको एक वीडियो मिलने वाली है। तो इसके लिए सबसे पहले आप रेड कलर का बटन दबा के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले अगर चैनल पे पहली बार आए हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले बात करते हैं जिसको आप टीजीटी बोलते हैं यानी सामाजिक विज्ञान। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा आपका बीएड होता है। याद रखिए जो आपका डीएलएड स्टूडेंट होते हैं वो इसके लिए एलिजिबल आपके नहीं होते हैं। दूसरा, ग्रेजुएशन में आपका बीए होना अनिवार्य है, बीए आपका अनिवार्य है। उसके बाद आपका जो एस्टेट होता है ना मेरे भाई, एस्टेट में जो आपका पेपर होता है वो आपका पेपर 1 और आपको सोशल साइंस का पेपर यहां पे पास होना अनिवार्य है। अब मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन में बीए है, उसके बाद भी मेरे दोस्त आपने भाषा के विषय से अगर एस्टेट पास कर लिया या आपने मैथ एंड साइंस के विषय से एस्टेट पास कर लिया तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। आप अगर सामाजिक विज्ञान का विषय भरने जा रहे हैं तो मेरे दोस्त आपका एस्टेट पेपर 1 सामाजिक विज्ञान से ही पास होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद दूसरी जानकारी देख लेते हैं। आपका आता है एज, तो आयु से रिलेटेड मेरे भाई यहां पे आपको मैं पूरा एक साथ बता देता हूं, याद रखिएगा। अगर ये याद रखिएगा ये सारी जानकारी आपकी ऑफिशियल नोटिस से ली गई है, मैं अपने से बना के कुछ नहीं बता रहा। जो आपका बीपीएससी का ऑफिशियल डाटा है उसके हिसाब से यहां जानकारी मिल रही है कि याद रख जो आपका अनारक्षित पुरुष यानी मेरे भाई आपका जो यूआर कैटेगरी के मेल हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो आपके लड़के हैं और साथ में जो ये ओएसएस यानी अदर स्टेट स्टूडेंट, इन सब की जो मैक्सिमम एज है वो 37 साल है। मतलब 37 साल के बाद आप बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म नहीं भर सकते। यानी और अदर स्टेट में याद रखिएगा आपका लड़का और लड़की दोनों लोगों को काउंट किया जाएगा। और यहां पे आपकी कट ऑफ डेट दी गई है 1/8/2023, मतलब कि जैसे आपका इस बार आपका 37 साल का होने वाला है और अगर आपकी डेट 1/8/2023 से पहले की है तब मेरे भाई आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब मान लीजिए आपका 2/8/2023 हो जाता है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त। दूसरा, आपका अगर बिहार के आप बीसी ईबीसी कैटेगरी के लड़की या लड़का हो या फिर आप ईडब्ल्यूएस और यूआर कैटेगरी के लड़की हो, याद रखना क्या बीसी ईबीसी कैटेगरी के आप लड़का लड़की या ईडब्ल्यूएस यूआर कैटेगरी के आप लड़की हो तो आपकी मैक्सिमम एज यहां पे 40 वर्ष है। उसके बाद अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के लड़का या लड़की हो तो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो यहां पे आपकी 42 वर्ष दी गई है। इसकी आपकी मैक्सिमम एज दी गई, बाकी इसके अलावा जो आपको एज रिलैक्सेशन में जो भी चीजें मिलती हैं वो आपका उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। उसके बाद मेरे दोस्त आपका जो एस्टेट पासिंग मार्क्स की यहां पे मैं बात कर लेता हूं कि आपका एस्टेट में कितना नंबर चाहिए और टीआरई 1 टीआरई 2 होने के बाद भी अभी भी आप लोगों के डाउट बचे हैं तो याद रखिएगा अगर आप अदर स्टेट स्टूडेंट मतलब बिहार के बाहर के किसी दूसरे राज्य के हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, आपका 50% यानी 75 नंबर अगर एस्टेट में नहीं है पेपर 1 में तो आप यहां के लिए एलिजिबल नहीं है। अब मेरे भाई आपका हम बिहार की बात कर लेते हैं। अगर बिहार के आप अनरिजर्व कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लड़के हैं तब भी आपके 75 नंबर नहीं है तो आप वहां के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। अब मेरे भाई महिलाओं की बात कर लेते हैं। अगर आप बिहार की बीसी ईबीसी एससी एसटी यूआर या ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी की महिला हो, बिहार की याद रखना, अदर स्टेट की महिलाओं को इसमें कोई आरक्षण नहीं है। बिहार की कोई भी महिला या बहन उनको सिर्फ मात्र 40% यानी मेरे दोस्त 60 नंबर, अगर आपका एस्टेट में 60 नंबर है, आप किसी भी कैटेगरी बिहार की हैं तो आप यहां के लिए एलिजिबल रहने वाली हैं।
अब मेरे भाई आपका क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो यहां पे जो सबसे पहले अदर स्टेट की बात करें तो याद रखिएगा कम से कम आपका 50%, क्या आपका 50% अंक आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, याद रखना, चाहे आपका ग्रेजुएशन या ही आपका पोस्ट ग्रेजुएशन या इसके समतुल्य होना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट, जैसे मान लो आप किसी दूसरे राज्य के हैं, वहां पे जो रिजर्व कैटेगरी SC ST होते हैं उनके लिए 45% के बाद भी वो बीएड करने की अनुमति होती है। लेकिन याद रखना आपका आरक्षण सिर्फ आपके राज्य में होता है, इस वजह से आपके 45% से आपने अपने राज्य में तो बीएड कर लिया, लेकिन बिहार के लिए आप वैलिड नहीं रहेंगे। और बहुत सारे बच्चे इसी में फंसे रहते हैं और डीवी में उनको समस्याएं होती हैं। ठीक है मेरे दोस्त, ये हो गया। उसके बाद आपका बीएड होना अनिवार्य है। और भी जो चीजें हैं यहां पे बताई गई हैं क्या क्या चीजें हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर आप बिहार राज्य के हैं, रिजर्व कैटेगरी के हैं, तो जो आपको मेरे दोस्त ये 5% का जो आरक्षण मिलता है या छूट मिलती है वो आपको मिलेगी और उसके हिसाब से आप यहां के लिए एलिजिबल रहेंगे। मेरे दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका एसएसटी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि सब परेशान रहते हैं लास्ट तक कि इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक्चुअल में है क्या। मेरे भाई पूरा देखो आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपका सामाजिक विज्ञान में लिखा हुआ है। क्या याद रखिएगा जो एसएसटी की 6 to 8 की वैकेंसी आती है उसमें आपके बीकॉम वाले एलिजिबल होते हैं, लेकिन जो आपकी 9 10th की वैकेंसी होती है उसमें बीकॉम वाले बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होते हैं। इसीलिए बीकॉम वालों को हमेशा बीएड करने के लिए मना किया जाता है, लेकिन फिर भी वो लोग कर लेते हैं। अब यहां पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर लें तो याद रखिएगा आपका ग्रेजुएशन में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र या राजनीतिक शास्त्र, ये 4 विषय में से यहां पे साफ साफ लिखा है किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो। क्या जो आपके 4 विषय बताए गए हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, इनमें अगर कोई 2 विषय भी आपके ग्रेजुएशन में थे और आप अगर पास हैं तो मेरे भाई आप यहां के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। लेकिन एक शर्त क्या दी गई है, आपका इतिहास और भूगोल, आपके ग्रेजुएशन में इतिहास और भूगोल होना अनिवार्य है। अगर इन दोनों में से कोई एक विषय आपके ग्रेजुएशन में नहीं है तो आप यहां के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। मतलब 4 में से कोई 2 होना चाहिए। जैसे आपका एक विषय इतिहास है, दूसरा आपका चाहे अर्थशास्त्र या राजनीतिक शास्त्र है तो आप एलिजिबल हैं। आपका एक विषय भूगोल है, आप अर्थशास्त्र या राजनीतिक शास्त्र है तब भी आप एलिजिबल है। लेकिन अगर सिर्फ आपका अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र है तो आप यहां के लिए एलिजिबल मेरे दोस्त नहीं है टीजीटी की वैकेंसी के लिए। ठीक है, अब इसके बाद मेरे दोस्त आपका ये तो आपका हो गया कि फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी। अब एग्जाम में देखो सबसे बड़ी आपसे गलती हो जाती, वो आपको यहां नहीं करना। क्या आपके जो 4 विषय है ना मेरे भाई, एग्जाम में इसके आपके 80 प्रश्न आते हैं, जिसमें से आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी, जैसे यहां पे विषय अनिवार्य है, वहां यहां पे आपको एक विषय पहला, मतलब आपका जो भाग 1 होगा उसमें हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिसके आपके 40 नंबर के पेपर में आता है प्रश्न। उसके बाद दूसरे विषय में यानी जो भाग 2, भाग 1 40 नंबर, भाग 2 आपका जो 40 नंबर होगा उसमें आप अपना अर्थशास्त्र और मेरे भाई आपका राजनीतिक शास्त्र, उसमें से कोई एक सिलेक्ट करेंगे और पेपर भी आप उसी का देंगे। अब जैसे मान लो यहां पे आपका विषय आपने हिस्ट्री सेलेक्ट किया है और आपका दूसरा विषय आपका ज्योग्राफी है, तो आप यहां पे क्या आप ज्योग्राफी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो यहां पे आपका ज्योग्राफी है तब आप यहां पे ज्योग्राफी नहीं सेलेक्ट करते, मतलब दोनों जगह आप हिस्ट्री सेलेक्ट नहीं कर सकते और दोनों जगह आप ज्योग्राफी नहीं सेलेक्ट करते। आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी में कोई एक, और इधर से आपका मान लो हिस्ट्री किया है तो आपके पास इकोनॉमिक्स, सिविक्स और ज्योग्राफी सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। लेकिन अगर आपने यहां पे ज्योग्राफी सेलेक्ट कर लिया है तो आप यहां पे हिस्ट्री के अलावा आपका इकोनॉमिक्स और सिविक्स दोनों में से कोई एक विषय सेलेक्ट करेंगे और पेपर में भी यही देंगे। अब मैं इस बात को 2 बार इसलिए रिपीट किया मेरे दोस्त, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही हुआ था कि टीआरई 2 में बहुत सारे स्टूडेंट की कॉपी ही नहीं चेक हुई, मतलब सिर्फ 40 नंबर उनका चेक हुआ। क्यों? क्योंकि विषय उन्होंने जब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ तो उन्होंने विषय चुना था आपका हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, और वहां पे ज्योग्राफी और आपका सिविक्स पेपर अटेम्प्ट किए, इस वजह से उनके प्रश्न यहां पे चेक नहीं किए गए थे।
तो ये गलती आप लोग मत करिएगा। अब मेरे भाई एग्जाम पैटर्न बहुत आसान सा है। आपका भाषा 30 नंबर का आता है, जिसमें 8 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होते हैं और 22 क्वेश्चन आपके हिंदी, उर्दू या बांग्ला। ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसमें आपको सिर्फ 9 नंबर पासिंग चाहिए। और याद रखिएगा, ये आपका मेरिट में इसका कोई नंबर नहीं जुड़ता है। मेरिट आपकी बनती यहां से आपका जीके जीएस के 40 और आपका जो विषय होगा उसके 80 क्वेश्चन, ये 120 मिला के आपकी मेरिट बनाते हैं। और जीके जीएस में मेरे दोस्त आपका 5 भाग इसमें डिवाइड होते हैं। आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 8 नंबर का, आपका करंट अफेयर 8 नंबर का, आपका साइंस के 8 क्वेश्चन, मैथ्स के 8 क्वेश्चन और मेरे भाई ज्योग्राफी और ईवीएस के मिला के आपके 8 क्वेश्चन। ये टोटल आपके 40 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। उसके बाद जीएस में, और ये जो आपका विषय होता है इसमें आपके 2 भाग होते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना, एक भाग में आपका वही हिस्ट्री या ज्योग्राफी और दूसरे भाग में आपका जो सिविक्स या आप इकोनॉमिक्स कोई भी एक विषय ले सकते हैं। इन दोनों के 40 और प्लस 40 मिला के आपकी मेरिट बनती है। और याद रखिएगा, जब 2 स्टूडेंट के नंबर एक जैसे होते हैं तो वहां पे आपका टाई ब्रेकर लगता है। और टाई ब्रेकर आपका इस विषय में जो आपके 80 नंबर होते हैं ना, इसके हिसाब से डिसाइड होता है। जिसके नंबर, मान लो 2 लोगों के नंबर समान हो गए, टोटल मान लो 70-70, अब विषय में जिसके नंबर ज्यादा होंगे उसका सिलेक्शन होगा, अगले वाले को अगला एग्जाम देना पड़ जाएगा। आपका 2.5, और एक सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, आपका 2.5 घंटे का पेपर होता है। इस बार भी बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे मैसेज आ रहा था, सर कि मुझे पता ही नहीं था कि 2.5 घंटे का पेपर है, मैं 2 घंटे में करके बैठ गया, जल्दीबाजी में बहुत सारे क्वेश्चन को गलत कर डाला। नहीं, आपका 2.5 घंटे का पेपर है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। आपके लिए मेरे भाई एक और खुशखबरी है, क्या आपके यूट्यूब पे ही आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हमने टीआरई 2 के लिए तैयारी करवाई थी, सेम टीआरई 3 के लिए मेरे भाई आपका बैच स्टार्ट हो गया है, जिसमें आपका ये जो 40 नंबर का पोर्शन है ना मेरे भाई, इसकी पूरी आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। आप अभी जाके जो प्रीवियस क्लासेस होगी तो वो जाके उठा के देख लीजिएगा। आपके 40 में से मेरे भाई आपके 23 क्वेश्चन एकदम डिक्टो क्लास से आए थे। तो जो टॉपिक छूट गए थे इस बार हम उसको भी कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपका 40 में से इधर अच्छा खासा नंबर बन सके। दूसरा, ये सारा पीडीएफ नोट्स और सारी क्लास का कोई चार्जेस नहीं है, सब कुछ आपको यूट्यूब में मिलेगा। और पीडीएफ नोट्स मेरे दोस्त आपका टेलीग्राम ट्रेनिंग सेक्शन यहां से मिल जाएगा। तो ये सारी जानकारी एक साथ मेरे दोस्त आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है। बाकी आपके ऐसे जितने मित्रगण हैं जिन्होंने स्टेट पेपर 1 का पेपर दे दिया है, उन सभी को ये वीडियो शेयर कर दो मेरे भाई, एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, ताकि वो अपना इसी हिसाब से देख ले, उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसी हिसाब से अपना पैटर्न एग्जाम का देख ले और अपनी तैयारी शुरू कर दे, ताकि पहली बार में उसका सिलेक्शन हो जाए। बाकी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर पाने के लिए अपने चैनल ट्रेनिंग सेक्शन को जरूर सब्सक्राइब करें।